साथ गुंडागर्दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाजिल नकवी। आप देख रहे हैं जिसारे। आज का जो एक वाक़या है दिल खराश, इंतहाई अफसोसनाक, आप उसे चाहें तो इंतहाई शर्मनाक भी कह सकते हैं, आप उसे चाहें तो माशरे की तबाही भी कह सकते हैं, आप उसे चाहें तो हमारी नस्ल को बर्बाद करने की साजिश भी कह सकते हैं। ये वो वाक़या है जो उस्ताद के साथ वाक़या पेश आया है। उस्ताद वो हस्ती है जिससे कौमों की तामीर और तरक्की वाबिस्ता है। उस्ताद वो हस्ती है जो कौमों की मुस्तकबिल को महफूज करता है। बदकिस्मती से उस्तादों के साथ जो रवैया इख्तियार किया जाता है हमारे माशरे में, वो बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक है। उसमें बड़ी मिसालें मिलती हैं, जैसे सीएम हाउस में वाटर कैनन के ज़रिए और पानी में मिर्चें मिलाकर उन पे पानी फेंका गया, उनके कपड़े फाड़े गए, टीचर ख़वातीन के कपड़े फाड़े गए। ये सब कुछ इसी माशरे में हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं और पंजाब में भी रिपोर्ट हो चुके हैं। कल इसी तरह का अफसोसनाक वाक़या CEO शेखुपुरा एजुकेशन नईम अब्बास राना के साथ पेश आया, जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया, जिनको हस्बे बेजा में रखा गया, जिनको घसीटा गया, उनके मातहत अमले को हरासा किया गया, उन मातहत अमले के सामने उन्हें मारा पीटा गया। ये वो लोगों ने मारा पीटा जो कानून बताते हैं, कानून को सिखाते हैं, कानून हमें समझाते हैं और इंसाफ दिलाने के दावेदार भी बनते हैं, मगर ये वही काले कोट वाले वकील हैं जो मुख्तलिफ वाक़यात में पंजाब में इन्वॉल्व रहते हैं। 2019 का वाक़या हो, पंजाब इमराज कल्ब का वाक़या हो, चाहे वो फैसलाबाद में कचहरी में पुलिस वाले पर तशद्दुद का वाक़या हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस वाले पे वाक़या हो शेखुपुरा में, ये सब वाक़यात के पीछे ये वही काले कोट, वही जो इंसाफ दिलाने के दावेदार बनते हैं, वो लगता है बदमाश बन गए हैं। वो कानून से तजावुज़ करते हैं, कानून को अपनी जेब में डाल के घूमते हैं, कहते हैं कानून हमारी घर की लोंडिया है, इस तरह बताते हैं। नईम अब्बास राना वो शख्स है जो दुदवाइयों से मुख्तलिफ स्कूलों में हेड रह चुके हैं, मुख्तलिफ स्कूलों में लोगों को तालीम दे चुके हैं। उनके मातहत लोग हज़ारों की तादाद में हैं, उनमें कुछ उस्ताद भी बन गए, कुछ वकील बन गए, कुछ डॉक्टर बन गए, कुछ इंजीनियर बन गए। इस मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, जिन लोगों ने तशद्दुद किया है, जो FIR से मालूम हुआ, उसमें अमजद अली साहब जो वकीलों के रहनुमा भी कहलाते हैं, और वो 20-25 अफराद के साथ, नामालूम अफराद के साथ उनके ऑफिस में दाखिल हुए, उनके साथ तशद्दुद किया, नईम अब्बास राना के ऊपर तशद्दुद किया और उनके मातहत जो लोग काम करते हैं उनके सामने उनको बेइज्जत किया, घसीटा और कत्ल करने की धमकियां दी। और उनके खिलाफ अमजद अली साहब अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उनके ऊपर पुलिस हाथ डालने को तैयार नहीं है। आखिर ये कैसे कानूनदान हैं जो बदमाश बने हुए हैं शेखुपुरा में, लोगों की इज्जतें उछालते फिरते हैं। इस वाक़े के जो महरक़ात थे उसमें बड़ी अजीब व गरीब बात सामने पेश आई। इनकी जो अमजद अली साहब की जो बेगम साहिबा थी, उनका ट्रांसफ़र किसी और जगह हो गया था। अच्छा, अब एक पंजाब गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है, ये सारा ट्रांसफ़र जो होता है कंप्यूटराइज सिस्टम से ट्रांसफ़र होता है। ऐसा नहीं होता कि मैंने और आपने कर दिया। अब एक कंप्यूटराइज सिस्टम बना दिया है, जहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं और टीचर कम होता है, तो वो जहाँ बच्चे कम होते हैं और टीचर ज़्यादा होते हैं, तो वो वहाँ से उठाकर जहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं वहाँ टीचर का ट्रांसफ़र करते हैं, और जो रिक्वायरमेंट होती है उस पर डली हुई होती है, और जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए होती है उस टीचर को वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो खुद पढ़े लिखे आदमी होंगे अमजद अली साहब इस प्रोसीजर को भी जानते होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया में कोई प्रोसीजर नहीं होता, हर जगह एक सिस्टम होता है। अच्छा, ये नईम अब्बास राना साहब के बारे में थोड़ा सा मैं और बता दूं। नईम अब्बास राना वो शख्सियत हैं जिन्होंने CEO का वहाँ टेस्ट होता है बनने के लिए, पूरे पंजाब में टॉप किया था, और बहुत क्या कहते हैं कि मुहज़्ज़िब आदमी है, इनकी बहुत इज्जत की जाती है वहाँ टीचरों में। और ये वो शख्स हैं किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। अमजद अली साहब इन पे प्रेशर डाल रहे थे कि आपने ट्रांसफर करा, और ये मुस्तकिल बताते जा रहे थे मेरे हाथ में ट्रांसफर नहीं है, मगर वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं रहे और यही कहते रहे कि आपने ट्रांसफर कराए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को फौरी तौर पे इस पे एक्शन लेना चाहिए, खास तौर पे वजीर तालीम की, और उससे ज्यादा जिम्मेदारी वजीर आला की है,
جو مریم نواز صاحبہ ہیں، جو مختلف جگہوں پہ ہمیں نظر آتی ہیں، ایکٹیو نظر آتی ہیں، مسائل حل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو ان کی ناک کے نیچے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ اچھا، اس واقعے کی ایک اور نوعیت ہے، آج پورے شیخوپورہ ضلع میں ہڑتال ہے اور اسکول بند ہیں، تمام گورنمنٹ اسکول بند ہیں آج کے دن۔ مطلب یہ کل جمعرات کو واقعہ اور جمعے کو تمام اسکول ہڑتال پہ چلے گئے، اور آج انہوں نے صبح احتجاج کا اعلان بھی کرا ہے کہ فوری طور پہ کیا کہتے ہیں جن کی اوپر ایف آئی آر کٹی ہے انہیں گرفتار کیا جائے۔ وہاں ان کی جو یونین ہے اساتذہ کی، ان کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ انہیں گرفتار کیا جائے، اور مریم نواز صاحبہ سے مطالبہ ہے کہ اس پہ سخت سے سخت قدم اٹھایا جائے، اور سخت سے سوری مریم نواز صاحبہ سے ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ میری چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل ہے کہ اس واقعے کو ایک مثالی واقعہ بنا دیں، اور اس کے ان وکیلوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے جو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور آپ قانون امپلیمنٹ کروائیں، کیونکہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آپ کے ماتحت ہیں یہ وکیل، یہ ساری تمام عدالتیں آپ کے ماتحت ہیں، اور ہم سب قانون کے ماتحت ہیں۔ مجھے امید ہے اس واقعے پہ جلد سے جلد چیف جسٹس صاحب کارروائی کریں گے، اور میں ناظرین سے بھی امید کرتا ہوں کہ اب اس احتجاج میں شامل ہوں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مجھے آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔